हेलो बच्चा पार्टी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स। तो आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि बच्चों को न्यूमेरिकल्स में बहुत डर लगता है कि सर हमने थ्योरी पढ़ ली बट हमसे न्यूमेरिकल मत करवाओ, क्योंकि न्यूमेरिकल्स मेरे से हो नहीं पाते। तो ये तमाम तरह की प्रॉब्लम्स आज दूर हो जाने वाली है इस लेक्चर के बाद। तो ये लेक्चर लास्ट तक देखें, इसके बाद आप कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। तो आपके सामने दो फॉर्मूले लिखे हैं, एक सीरीज का फॉर्मूला लिखा है आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि अगर सीरीज में कोई भी रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं तो उनको नॉर्मली आप सारे रेजिस्टेंसेस को ऐड कर दोगे तो आपको नेट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट मिल जाएगा। और पैरेलल के केस में सारे रेजिस्टेंस को रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? रेसिप्रोकल ऑफ नेट रेजिस्टेंस। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो यहाँ पे R1, R2, R3, R4 और R5 की 5 रेजिस्टेंस है। कितने रेजिस्टेंस है? 5 रेजिस्टेंस है। R1, R2, R3, R4 और R5। ये 5 रेजिस्टेंसेस हैं। तो आपके सामने दिख रहे हैं कि R1 और R2 कैसा है? पैरेलल है। उसके बाद R3, R4 और R5 भी क्या है? पैरेलल है। और इन दोनों से जो रिजल्ट आएगा तो वो क्या हो जाएंगे? सीरीज में। ठीक है, एक बार और रिपीट करता हूँ। R1 और R2 कैसे दिख रहे हैं? तो पैरेलल दिख रहे हैं सर। तो इससे एक रेजिस्टेंस मिलेगा जब सॉल्व करेंगे, नेट रेजिस्टेंस। R3, R4 और R5 को जब सॉल्व करेंगे तो इससे भी एक नेट रेजिस्टेंस मिलेगा। और ये दोनों रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे? सीरीज में हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं R1 और R2 को और देखते हैं कितना आता है। ठीक है, तो R1 और R2 को जब सॉल्व करेंगे, ये पैरेलल में है तो पैरेलल का फॉर्मूला 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये पैरेलल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो पहले हम इसको R1 और R2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो R1 आपके पास कितना है? 10 ओम और R2 कितना है? 40 ओम। तो 1/R इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/40। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं हम R डैश। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 40 और यहाँ से 10 से 4 टाइम्स और ये 40 से 1 टाइम्स। तो ये आ गया आपका 5/40 और ये कितना आ जाएगा आपका 1/8। तो यहाँ से R डैश कितना आ गया आपका 8 ओम। और R डैश क्या हो गया? इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो गया? R डैश। इसको हम R डबल डैश बोल देते हैं। तो R डबल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/R डबल डैश इज इक्वल टू 1/R3। R3 की वैल्यू कितनी है? 30 प्लस 1/R4 की वैल्यू कितनी है? 20 प्लस 1/R5 की वैल्यू कितनी है? 60। ठीक है, अब इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 60। तो 30 2 जा 60, 23 जा 60 और 60 1 जा 60। तो ये आ गया 3 और 2 5 और 1 6। तो 6/60 यानी कि 1/10। तो यहाँ से R डबल डैश आ गया आपका कितना? 10 ओम। ठीक है, आपको इसका कॉम्बिनेशन मिल गया R1 R2 का, और R3 R4 और R5 का क्या मिल गया आपको? कॉम्बिनेशन। अब R डैश और R डबल डैश किसमें है? सीरीज में। So net resistance of this circuit is equal to R dash plus R double dash। क्योंकि अब ये किस में हो गए? सीरीज में। तो R डैश कितना आया था? 8 प्लस R डबल डैश कितना है आपका? 10। तो यहाँ से आपका हो गया कितना? 18 ओम। सो दिस इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, जो कि ऑफ क्वेश्चन नंबर ए पार्ट आपका क्या हो गया? सॉल्व हो गया। अब बी पार्ट पे आते हैं, टोटल करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट। तो टोटल करंट के लिए V इज इक्वल टू IR नेट। यहाँ से V कितना गिवन है आपको? तो V क्वेश्चन में गिवन है क्या? कहीं पे 12 वोल्ट की बैटरी है। तो V कितना है आपके यहाँ पे? 12 वोल्ट। तो V इज इक्वल टू 12। I आपको फाइंड आउट करना है और नेट रेजिस्टेंस कितना है आपके पास? 18। तो यहाँ से I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12/18। तो ये 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और ये हो जाएगा 0.67 एम्पियर। सो दिस इज द करंट इन सर्किट। तो ये बी पार्ट भी आपका क्या हो गया? सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बट बहुत सारे बच्चों को देखते ही बहुत डिफिकल्ट लगने लगता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है, क्योंकि ये डायग्राम दिख जाते हैं और ऐसे बड़े बड़े रेजिस्टेंसेस दिख जाते हैं। बट क्वेश्चन को अगर कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करें तो बहुत इजीली क्वेश्चन क्या हो जाता है? सॉल्व हो जाता है। चलिए यहाँ पे आंसर देख लीजिए। तो आंसर कितना है? 18 ओम एंड 0.67 एम्पियर। Now the next question, for the circuit shown in the following diagram,
तो आपको पता करना है करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टेंस। तो ये 12 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस और 6 ओम के अक्रॉस करंट। तो ये अगर मैं यहाँ से नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करूँ और उसमें ओम्स लॉ लगाऊं, तो यहाँ पे टोटल करंट कितना आएगा, आई। तो आई इधर से आएगा तो यहाँ पे आएगा आपका I1 और ये आएगा आपका I2। ठीक है, तो I1 6 ओम में भी सेम करंट होगा और 3 ओम में भी सेम करंट होगा। ऐसे ही 12 ओम में भी सेम करंट होगा और 3 ओम में भी सेम करंट होगा, क्योंकि 12 और 3 क्या है, सीरीज में है, और 6 और 3 भी क्या है, सीरीज में है। और ये दोनों किस में है, ये वाली और ये वाली किस में है, दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम I1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर I2 के थ्रू हम 12 ओम रेजिस्टेंस में क्या फाइंड आउट करेंगे, पोटेंशियल का डिफरेंस। तो चलिए हम सबसे पहले कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 और 3 किस में है, सीरीज में है। तो 6 और 3 जो सीरीज में है, तो इनका जो रेजिस्टेंस आ जाएगा, इसको आर डैश ले लेते हैं। आर डैश कितना हो जाएगा आपका, 6 + 3, दैट इज द 9 ओम। और ये 12 और 3 भी किस में है, सीरीज में है, तो इसको हम आर डबल डैश ले लेते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका, 12 + 3, दैट इज 15 ओम। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया। अब ये दोनों के दोनों, ये 6 और 3 मिलके क्या हो गया, एक सिंगल रेजिस्टेंस कितने का, 9 ओम का। और 12 और 3 एक सिंगल रेजिस्टेंस कितने ओम के हो गए, 15 ओम के। तो ये डायग्राम कुछ ऐसा हो गया। ये हो गया, और यहाँ पे आपका आ गया कितना, 9 ओम, और ये कितना हो गया आपका, 15 ओम। ये कुछ ऐसा डायग्राम हो गया। ये आपका हो गया 9 ओम और ये हो गया आपका 15 ओम, और ये 4 वोल्ट की बैटरी। अब ये दोनों आपको 9 ओम और 15 ओम कैसे दिख रहे हैं, तो सर हमें ये पैरेलल दिख रहे हैं। तो जब पैरेलल दिख रहे हैं तो पैरेलल से सॉल्व कर दो। तो 1/r नेट इज इक्वल टू 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश। ठीक है, तो यहाँ से 1/r डैश कितना आया है, 9, प्लस 1 बाई कितना, 15। तो यहाँ से 1/r नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 15 और 9 है। 15 और 9 का एलसीएम कितना आ जाता है, 45। कितना आ जाएगा, 40। 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, और 9 से अगर 9 का टेबल आप पढ़ते हैं तो 9 5 जा 45। तो ये 9 से 9 5 जा 45, प्लस 15 से 15 3 जा 45। तो ये आपका कितना आ गया, 8/45। तो यहाँ से आपका जो नेट रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया आपका, 45/8 ओम। तो अब इसमें करंट कितना आ जाएगा ये आपको देखना है। तो करंट कितना होगा इसमें, हम अगर करंट फाइंड आउट करें तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I इज इक्वल टू V/R नेट। तो यहाँ से V कितना है आपका 4, डिवाइड बाई R नेट कितना आया है, 45 × 8। तो ये कितना हो गया, 32/45। ये आपका क्या आ गया है, करंट आ गई है किसमें, इस पूरे के पूरे सर्किट पे। अब अगर मैं बात करूं कि I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू के लिए, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 4 वोल्ट। इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 4 वोल्ट। तो अगर मैं इसमें करंट फाइंड आउट करूं कि I1 कितनी हो जाएगी, तो V इज इक्वल टू I इंटू R। तो V कितना है, 4, और I कितनी है इसमें, I कितना हो जाएगा बेटा, तो इसमें I आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसका नेट रेजिस्टेंस कितना है, 9। तो यहाँ से जो I की वैल्यू आई यहाँ पे कितनी है, I1। तो I1 कितना आ जाएगा आपका, 4/9 एम्पियर। ये हो गया आपका I1। अब अगर हम यहाँ पे 12 ओम के अलोंग रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, 12 ओम के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो पहले हम क्या कर लें, इस पूरे के करंट फाइंड आउट कर लें और यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसमें करंट देखते हैं। अब I2 की वैल्यू कितनी होगी ये देखते हैं। तो V इज इक्वल टू IR, यहाँ पे भी लगाते हैं। तो V कितना है, 4 इज इक्वल टू I कितना हमें निकालना है, और ये I कितना है, I2 है, और रेजिस्टेंस कितना है इसका, 15 है। तो यहाँ से I2 कितना हो जाएगा आपका, 4/15। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4/15। अब ये 4/15 आया है आपकी I2, और इसके अलोंग अगर पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है, तो मैं ये A और ये B बोल देता हूँ। तो ए बी के लॉन्ग, तो ए बी के लॉन्ग करंट कितनी है, I2। इसके लॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, और इसमें रेजिस्टेंस कितना है, 12 ओम। तो अगेन ओम्स लॉ लगाते हैं, V अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू V
वी अक्रॉस सॉरी करंट अक्रॉस ए बी, तो करंट अक्रॉस ए बी हमने कितना फाइंड आउट किया 4/15 और रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी कितना है 12। ठीक है, तो यहाँ से आपका पोटेंशियल अक्रॉस ए बी कितना आ जाएगा 48/15। ठीक है, तो ये हो गया आपका पोटेंशियल अक्रॉस ए बी। अगर इसको कैंसिल आउट करना हुआ तो 3 से 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, ये से 3 5 जा, यानी कि ये 16/5 और 16/5 क्या होता है आपका 3 पॉइंट कितना हो जाएगा 3 पॉइंट बोलो 3.2 वोल्ट। सो 3.2 वोल्ट इज द पोटेंशियल अक्रॉस 3.2 वोल्ट दैट इज द पोटेंशियल अक्रॉस 12 ओम और 6 ओम के अक्रॉस जो करंट है वो I1 है दैट इज द 4/9 एम्पियर। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन इसमें बनने थे मैंने आपको सब बता दिया। इसमें हमने आपको नेट करंट बता दिया, नेट रेजिस्टेंस बता दिया जो कितना आया था आपका, कहाँ पे हमने सॉल्व किया था 45/8। टोटल करंट बता दी जिसकी वैल्यू आई थी 32/45। ठीक है, और साथ में ये जो क्वेश्चन थे उसके भी आंसर मैंने आपको बता दिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में पहले तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको एक बार और इसका डिटेल बता देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन में अटैक करना है, तो ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ये है पॉइंट ए और ये पॉइंट है आपका बी और ये पॉइंट है आपका सी और ये पॉइंट क्या है डी। तो यहाँ पे ए डी के अक्रॉस क्या होगा पोटेंशियल कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। चाहे आप ए सी डी जाओ तो भी पोटेंशियल क्या होगा 4 वोल्ट, या कि ए बी डी जाओ तभी पोटेंशियल क्या होगा 4 वोल्ट। यानी कि इसमें जो करंट होगी दैट इज I1, इसमें जो करंट होगी दैट इज द I2 और टोटल करंट क्या होगी यहाँ पे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, यहाँ से जो I1 करंट होगी इस पूरे सर्किट में फ्लो होगी और I2 करंट जो होगी ए से लेके बी से होते हुए डी पे जाएगी। ठीक है, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अगर ए टू बी फाइंड आउट करना है तो हमें करंट ए टू बी फाइंड आउट करनी पड़ेगी और ये रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने पे पोटेंशियल मिल जाएगा। बी से डी का पोटेंशियल अगर फाइंड आउट करना है तो बी से डी में जो करंट है वो I2 है और इसका रेजिस्टेंस क्या है 3 ओम है, तो मुझे बी से डी क्या मिल जाएगा पोटेंशियल का डिफरेंस। ए से सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो I1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ए से सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। और सी से डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो मैं I1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी डी मिल जाएगा। अगर मुझे I1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 4 डिवाइड बाई क्या कर दूंगा 9 इस पूरे सर्किट का, क्योंकि V इज इक्वल टू IR। और अगर इस सर्किट में I2 फाइंड आउट करना है तो मैं क्या कर दूंगा 4 डिवाइड बाई 15। ठीक है, तो इससे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं एक बार लिख दूं क्या, हाँ, तो पोटेंशियल अक्रॉस AC कितना हो जाएगा आपका I1 इंटू 6, पोटेंशियल अक्रॉस CD कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I1 इंटू 3, पोटेंशियल अक्रॉस ए बी कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका I2 इंटू ये आपका कितना 12 और पोटेंशियल अक्रॉस बी डी कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका I2 इंटू 3। अगर I1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो I1 हो जाएगा आपका V बाई ये वाला कितना 6 और 3 कितना 9 और V यहाँ पे कितना है 4 वोल्ट। अगर I2 फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा आपका V बाई 15। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल भी हर एक अक्रॉस रेजिस्टेंस से हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल भी आपको मिल जाएगा और हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगा करंट भी मिल जाएगा, क्योंकि I1 6 ओम में भी जाएगी और 3 ओम में भी जाएगी, यहाँ पे I2 12 ओम में भी जाएगी और 3 ओम में भी जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन है, इससे ज्यादा क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास डायग्राम है और इसमें पूछा है कि टोटल रेजिस्टेंस बताना है और ये एमीटर है, इस एमीटर में करंट की वैल्यू बतानी है, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट बतानी है, यानी कि I बतानी है और R नेट बताना है। अब टोटल रेजिस्टेंस के लिए आप देखो ये 3 ओम और ये 2 ओम क्या है सीरीज में है, तो ये कितना हो जाएगा पूरा का पूरा सॉल्व होके 5 ओम हो जाएगा और ये वाला 5 ओम और ये वाला 5 ओम किस में है पैरेलल में, तो फिर 1/R इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/5, तो यहाँ से आ जाएगा ये 2/5, यानी कि जो R आ जाएगा नेट रेजिस्टेंस दैट इज 5/2। इस मीन्स दिस बिकम 2.5 ओम। So 2.5 ohm that is the total resistance। अगर टोटल करंट यानी कि इस एमीटर में जो करंट फ्लो होगी वो सर्किट में जो टोटल करंट होगी वही होगी। सो V इज इक्वल टू I R नेट यानी कि टोटल रेजिस्टेंस
V आपके पास कितना है, 4 वोल्ट की बैटरी है। I कितना है आपका फाइंड आउट करना है कि एमीटर में करंट कितनी शो होगी, और नेट रेजिस्टेंस आपने कितना फाइंड आउट किया, 2.5 यानी कि 5/2। तो यहाँ से आप सिर्फ सॉल्व करेंगे तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 टू ज़ा 8 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ से आ जाएगा 1.6 एम्पियर। सो 1.6 एम्पियर इज द करंट सोन इन दिस एमीटर। ओके, अब इसमें क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं कि 3 ओम में कितना करंट फ्लो होगी, 5 ओम में कितना करंट फ्लो होगी, 2 ओम में कितना करंट फ्लो होगी। तो देखो, ये अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए बी के क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, 4 वोल्ट। तो ए बी के क्रॉस करंट फाइंड आउट किया जा सकता है, इसके क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, 4। तो ये वाली करंट अगर मैं I1 कंसीडर करूं तो I1 3 ओम में भी जाएगी और 2 ओम में भी जाएगी, और ये अगर मैं कंसीडर करूं I2 तो I2 किस में जाएगी, 5 ओम में। तो I1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए I1 विल भी कितना हो जाएगा, V बाई इस पूरे का A से लेके B के बीच का नेट रेजिस्टेंस कितना, 5। तो ये हो गया आपका 4/5, और 4/5 कितना होता है आपका, तो आपको मालूम है 0.8। I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये भी हो जाएगी V/5 यानी कि 4/5, दैट इज इक्वल टू कितना, 0.8 एम्पियर। तो ये I1 और I2 की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करूं तो V अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, तो I अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस एंड R अक्रॉस 3 ओम। तो R अक्रॉस 3 ओम तो 3 ओम ही है, तो इसमें I अक्रॉस 3 ओम कितना है, I1 है। सो I1 इंटू कितना हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस कितना, 3, और I1 आपने निकाला कितना है, 0.8 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, 24 यानी 2.4 वोल्ट। अब ये अगर 2.4 वोल्ट है तो पूरा कितना है, 4, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2.6 कितना, 1.6 वोल्ट। तो इसके क्रॉस रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस 2.4, टोटल कितना है 4, तो इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा आपका, बताएं इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा। तो इसके अक्रॉस 4 में अगर इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1.6। ठीक है, जनरली भी आप फाइंड आउट करें तो कर सकते हैं, कैसे होगा, तो पोटेंशियल अक्रॉस 2 ओम कितना, आई अक्रॉस 2 ओम इंटू 2, और आई अक्रॉस 2 ओम कितना है, 0.8 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 1.6 वोल्ट। और इस 5 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, 4 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन में जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाके फिर से देख सकते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक सर्किट डायग्राम है और आपको पूछा है टोटल रेजिस्टेंस बताना है, टोटल करंट बताना है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 बताना है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 क्या होगा, इसके एक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 का मतलब कि इसके अक्रॉस करंट और इसके क्रॉस करंट और इसके क्रॉस रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसके क्रॉस जो करंट होगी यही तो आई होगी, और ये आई यहाँ तक आई ही रहेगी, और यहाँ पे इसके दो टुकड़े होंगे, एक तो I1 होगा और एक I2 होगा, और फिर ये I1 इधर आएगा, तो यहाँ से ये I1 और यहाँ से ये इधर से I2, और फाइनली इधर फिर से क्या हो जाएगी, I हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बताना है। तो अगर इसमें देखूं तो ये जो हमारा 8 ओम है और 12 ओम है, दोनों किसमें है, पैरेलल में है, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो इस R1 के साथ किसमें हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो पहले इसका हम क्या निकाल लेते हैं, कॉम्बिनेशन, इससे क्या रिजल्ट आने वाला है, तो 1/R इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/12। ठीक है, यहाँ से एलसीएम कितना आ गया, 24, तो 8 3 जा 24 और 12 2 जा 24, तो यहाँ से आ गया आपका 5/24, तो ये आ गया आपका R इज इक्वल टू आ गया 24/5। तो यहाँ से सॉल्व होगा तो ये आ जाएगा 4.8 ओम। तो ये क्या हो गया आपका, इस 8 और 12 ओम का कॉम्बिनेशन का रिजल्ट। अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस की बात करूं तो ये और ये जो रिजल्ट आया है आपका, ये R1 और R, तो R नेट कितना हो जाएगा, R प्लस R1, और R कितना है आपका 4.8, और ये कितना है R1 कितना है 7.2। अब आप देखो यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस क्या कर रहे हैं हम, R प्लस R1 कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आएगा ये R1 के साथ क्या हो जाएगा, सीरीज में कनेक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया आपका 7 4 11 और 1 12, तो यहाँ से 12 ओम क्या आ गया, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट दैट इज 12 ओम।
टोटल करंट की बात करें तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, इसके लिए V इज इक्वल टू आई आर नेट। ठीक है, V कितना है, 6 वोल्ट की बैटरी है, 6 इज इक्वल टू आई इंटू आर नेट कितना है बेटा आपके पास, तो 12 ओम। तो यहाँ से I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 6/12, यानी कि 1/2, और 1/2 सभी को मालूम क्या होता है, हाफ, यानी कि 0.5 एम्पियर। सो दिस इज द करंट इन दिस सर्किट। करंट कितना आ गया, 0.5 एम्पियर। सो करंट इज 0.5 एम्पियर। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 निकालते हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 इज इक्वल टू करंट अक्रॉस R1 इंटू रेजिस्टेंस अक्रॉस R1। तो रेजिस्टेंस तो अक्रॉस R1 कितना है, 7.2। तो यहाँ पे आपका V अक्रॉस R1 कितना आ जाएगा बेटा, I अक्रॉस R1 क्या है, यही करंट तो है, तो करंट कितनी है, 0.5 इंटू R1 कितना है, 7.2। अब ये मल्टीप्लिकेशन से बेहतर है कि 0.2 को मैं लिखूं हाफ इंटू कर दूं 7.2। तो यहाँ से कितना आ गया बेटा, 7.2 को हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 3.6 वोल्ट। तो ये आ गया पोटेंशियल अक्रॉस R1 कितना, 3.6, और टोटल कितना है 6, तो इसके अक्रॉस कितना आ जाएगा, 2.4। तो यहाँ पे अगर मैं ये पॉइंट ए बोलूं और इसको बी बोलूं, तो ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 2.4। कैसे आया, तो इसको मैं 6 से अगर माइनस कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, 2.4 वोल्ट। ठीक है, इसके अक्रॉस करंट भी फाइंड आउट किया जा सकता है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल आपको कितना मालूम चल गया, 2.4, और तो यहाँ से आप करंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, करंट अक्रॉस 8 ओम। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम कितना है, 2.4 डिवाइड बाई ये आपका 8 ओम के अक्रॉस निकालना है तो रेजिस्टेंस 8, तो यहाँ से अगर इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.3। और करंट अक्रॉस अगर मैं 12 ओम फाइंड आउट करूं तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो पोटेंशियल कितना है आपका 2.4, और यहाँ पे इसमें रेजिस्टेंस कितना है, तो ये है 12, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.2। ठीक है, तो ये 0.3 और जी 0.2। I1 कितना आ गया, 0.3, और I2 कितना आ गया आपका बेटा, 0.2 एम्पियर। अगर I1 और I2 को ऐड कर दे तो टोटल करंट कितनी मिल जाएगी, 0.5 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन में भी जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे करके मैंने आपको बताए। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत क्लियर हुआ होगा। अगर आपने लास्ट 2 क्वेश्चन बहुत डिटेल में समझे होंगे तो ये क्वेश्चन तो आप खुद से कर सकते थे। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको ए और सी के बीच में क्या निकालना है, नेट रेजिस्टेंस। तो यहाँ से अगर मैं एक करंट फ्लो करूँ, जैसे सपोज यहाँ से ये वाला, यहाँ से अगर एक करंट फ्लो करूँ तो करंट के कितने होंगे, 3 टुकड़े। एक तो ये होगा I1, ये होगा एक I2, और ये होगा एक I3। यानी कि I1 ऐसे जाएगी फिर घूम के इधर आएगी, फिर यानी कि इस रेजिस्टेंस में भी I1 जा रही है और इस वाले रेजिस्टेंस में भी I1 जा रही है, यानी कि ये वाला और ये वाला किस में है, सीरीज में है। अगर I3 की बात करूं तो I3 इस R में भी जा रही है और इस R में भी जा रही है, क्योंकि I3 ऐसे आएगी और ऐसे जाएगी, यानी कि ये दोनों भी किस में हो गए हमारे, सीरीज में। यानी कि हमारा ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से एक रेजिस्टेंस था, ये दो रेजिस्टेंसेस ये दोनों सीरीज में है, तो R प्लस R क्या हो गया, 2R। फिर हम इस डायरेक्शन में जाएं तो यहाँ पे 2R है, ये भी कितना है, 2R। ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा सी पॉइंट है। अगर इस डायरेक्शन से आप जाओ, इस डायरेक्शन से, तो ये आर और ये आर भी क्या है, सीरीज में है, तो इनका नेट रेजिस्टेंस भी क्या आ जाएगा, 2R। अब ये तीनों रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल है, तो तीनों रेजिस्टेंस अगर पैरेलल हैं तो क्या हो जाएगा, 1/R इज इक्वल टू, आर की जगह हम क्या लिख लेते हैं, आर नेट, क्योंकि नेट रेजिस्टेंस निकालना है। तो दैट इज 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R। तो यहाँ से आपका एलसीएम आ गया 2R, और ये 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, 3। तो यहाँ से R नेट कितना आ जाएगा आपका, 2/3 और R, तो ये 2R/3 दैट इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ये सी ऑप्शन आपको दिख रहा है बढ़िया सा, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, तो रेजिस्टिविटी को बोलते हैं। रेजिस्टिविटी क्या होता है बेटा, तो रेजिस्टिविटी इज द नेचर ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल है। तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा, पहला तो नेचर ऑफ मटेरियल, और दूसरा क्या है, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स करता है टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन, तो लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करेगा, डायमेंशन पे भी डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे।
तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज क्या हो जाता है, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। तो यहाँ से जो रो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका R A बाई L। R क्या है, दैट इज द ओम। ए क्या है, एरिया मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाई लेंथ क्या है मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो ओम मीटर दैट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है। अब रेजिस्टिविटी की बात करें तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारे जो कंडक्टर है इसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है, अगर टेम्परेचर कम करते हैं तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है। बट इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर्स में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सेमी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, रेजिस्टिविटी कम होती है। अगर टेम्परेचर को कम करते हैं तो सेमी कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है। तो रेजिस्टिविटी में बेसिक इतना ही है। उसके बाद है ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू एन इक्वल पार्ट्स एंड दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। ठीक है। हमारे पास एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है आर, इसको अगर एन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो एक का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर डैश दैट इज आर बाई एन। तो अगर मुझे नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है और किसमें, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो क्या हो जाएगा, वन बाई आर नेट is equal to 1 by r dash plus 1 by r dash plus 1 by r dash up to n times। तो यहाँ से 1 by r net is equal to LCM कितना, यहाँ पे वैल्यूज पहले पुट कर लेते हैं। तो 1 by r dash कितना है बेटा, तो दैट इज 1 by r बाई n है तो n ऊपर चला जाएगा, प्लस n by r प्लस n by r अप टू n टाइम्स। अगर एलसीएम लें तो ये हो जाएगा r और ये n प्लस n कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर बाई r। तो यहाँ से जो नेट रेजिस्टेंस है r नेट, ये कितना हो जाएगा आपका r बाई n स्क्वायर। सो r बाई n स्क्वायर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों आज मैंने जो पढ़ाया आपको वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप हमारी वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको ये लेक्चर बहुत समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर this video with your friends and like the video and comments your feedback. Thank you very much and wish you all the best.